अभी जो बिल आ रहे हैं वो बहुत मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। अब ये पीछे हटने के मारे, देने के मारे नाटक कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का मूड जानने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रीत विहार में, और आपको बता दिया जाए कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में एक चमत्कार हुआ है। दिल्ली की जनता ने एक भरोसे वाली सरकार चुनी है। पहले बिजली नहीं आती थी और अब बिजली 24 घंटे आती है। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें लोगों के कई तरीके से सुझाव प्राप्त हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि जो लोग बिजली का बिल पूरा भर सकते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। हम एक फॉर्म लेकर के आ रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए। क्या कहना चाहती है दिल्ली की जनता इस पर? क्योंकि पहले जो नियम आया वो ये आया कि सबके लिए बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन अब उसमें एक अवरोध आ चुका है, वो होगा फॉर्म। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम रेणु जी से बात करते हैं। क्या कहेंगी जो अब बदलाव किया गया इस योजना को लेकर के? देखिए, जब ये केजरीवाल सरकार आई थी उसने पूरी तरह से बोला था कि लोगों को बिजली पूरी तरह फ्री मिलेगी, पर अभी जो बिल आ रहे हैं वो बहुत मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, क्योंकि हमें कोई फ्री वाला फंडा नहीं मिला। अब स्लम्स के अंदर मिला हो तो हमें नहीं पता, पर एक आम आदमी की बात करें, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो उसे आज बिजली के बहुत मोटे बिल चुकाने पड़ रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार की सारी पॉलिसी मुझे तो बिल्कुल खराब लगती है। और जहां अभी तक मुझे पता चला फॉर्म की बात की गई है, तो अगर फॉर्म हम नहीं भरते, सब्सिडी की बात की जाती, सब्सिडी सबको मिलनी चाहिए। पूरी जो दिल्ली की जनता है उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बिजली की महंगाई है, रेट है, उसकी काफी कॉस्टली वो पड़ती है और काफी ज्यादा मोटे बिल हमें देने पड़ते हैं। एक सवाल इससे क्रॉस करेक्शन करते हुए पूछूंगी कि अभी गुजरात गए थे और गुजरात जाकर भी वो कह रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है कि हम आपको फ्री में बिजली दें। वहां पर ये कह रहे हैं, और यहाँ पर दिल्ली में जहाँ मौजूद है उसके लिए एक नया रूल लेकर के आए। देखिए, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली का वादा किया गया था, उसके बाद पंजाब के अंदर 300 यूनिट का वादा किया गया था, अब जाकर गुजरात में किया जा रहा है। तो जब दिल्ली में ही पॉलिसी फेल है तो और स्टेट में आप क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो आपकी सरकार है अपनी। आप यहाँ क्या कहेंगे, क्योंकि घर भी है, पूरा एक फैमिली को देखना है, सरकार योजना लाती है कि भैया बिजली फ्री है, अब एक उसमें मैं एक चीज बताऊं, सरकार को एक्चुअल में सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए। गरीबों को कैसे खरीदा जाए, मिडिल क्लासों को कैसे फेंका जाए और अमीरों को कैसे लूटा जाए, ये 3 चीजों पे केजरीवाल सरकार हो या कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये सारे इसी के ऊपर खड़े हैं। केजरीवाल को गरीबों को प्यार करना है तो बिजली फ्री में दे दो, पानी फ्री में दे दो, और जब उनके मीटर चेक करवाए जाएं तो लाखों रुपए के उनके बिल हैं जो पेंडिंग में चल रहे होते हैं। फिर केजरीवाल सरकार कहती है कि पैसा कहाँ से लाएं। मैं यहाँ पे अभी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आप चूंकि आपकी यहाँ पे आप व्यापारी भी हैं, दुकान भी करते हैं, तो व्यापारियों का जब हम बात करते हैं बिजली को लेकर के तो वो बड़े परेशान है, कहते हैं हमारा तो बहुत मोटा मोटा बिल आता है, हमें तो कोई नहीं। मेरी यहाँ पर एक दुकान है जो बंद है, उस बंद दुकान का भी मेरा 1800 का बिल आ रहा है, जो 0 यूनिट पे चल रही है। फ्री बिजली योजना वो उसका कुछ भी नहीं पता। हमारा घर का बिल, घर का बिल भी बहुत मोटा आता है, क्योंकि एसी चलते हैं तो हमारी 200 यूनिट से तो ऊपर जाता ही जाता है, तो उससे नीचे तो आएगा नहीं। दूसरा, इन्होंने हाउस टैक्स डबल कर दिया। जो 1251 रुपए हाउस टैक्स हम भरते थे, अभी हम पिछले महीने 2500 रुपए भर के आए हैं दोनों दुकानों का, तो इन्होंने हाउस टैक्स भी डबल कर दिया। तो फ्री कहाँ बट रहा है, मेरे को नहीं समझ आया। आप क्या कहेंगे ये फ्री को लेकर के और बिजली को लेकर के, क्योंकि बिजली को लेकर के लगातार वोट मांगती है? देखो ऐसा है, पहले तो सबको वादा करा, ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को फ्री चाहिए, क्योंकि वो बेचारों की पॉकेट मनी बहुत कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है उनका। उनके लिए वादा करा कि हम बिजली तुम्हें फ्री देंगे। अब ये पीछे हटने के मारे, देने के मारे नाटक कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। ये वहाँ मूर्ख बना रहे हैं गुजरात में जाके, यहाँ कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे। 2 स्टेट्स दिल्ली के बाद में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब कहा कि हम जीत गए हैं बिजली के ही मुद्दे को लेकर के, अब गुजरात में भी कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर के जो पहले कंसेप्ट लेकर के आए थे उसमें बदलाव कर दिया। मैडम जी, एक्चुअली क्या है, अगर हम कह रहे हैं गरीबों को मदद दे रहे हैं, दे, कोई बुराई नहीं है, देना भी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास को या किसी का भी थोड़ा सबके बारे में ध्यान देना चाहिए, तभी फायदा है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि क्लस्टर को छूट ना दो किसी भी चीज़ का दो सब्सिडी, लेकिन सब चीज़ों को औरों को भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी चीज़ को एक को समाज को उठाना और एक को दबाना, ये ठीक। एक सवाल जरूर आपसे मैं करूंगी कि ज्यादातर हम देखते हैं कि हम दूसरे पड़ोसी राज्यों में जाते हैं तो वो कहते हैं अरे दिल्ली सरकार तो फ्री बिजली दे रही है, तमाम चीजें दे रही है, लेकिन जो एक्चुअल जनता है, यानी कि आप जो रेजिडेंशियल लोग जो निवास करते हो, उनसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी सुविधा लाभ उन तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी चीज़ है, आप एजुकेशन दो, एजुकेशन लोन फ्री दो, बच्चों को शिक्षा फ्री दो, इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी पे ये सब फ्री बिजली भी जो ना, देखो कमर्शियल यूनिट को बढ़ाए जाओ और क्लस्टरों में फ्री यूनिट बांटे जाओ, ये अच्छी चीज नहीं है।
आप किसी को दो, बिल्कुल दूसरों का भी ध्यान दो। ये नहीं है कि एक चीज का ध्यान देना। एक चीज और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि जो सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर होता है ना, वो मिडिल क्लास ही ज्यादा देता है। टैक्स तो आप पूरा लेते हो उससे, पर उसको जब सब्सिडी या छूट की बात आती है वो उसको आप कुछ नहीं देते। उसको हर चीज को पे करना ही करना और हर चीज पर टैक्स देना है। तो सरकार इस बात पर जरूर ध्यान दे कि मिडिल क्लास को वो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी भी दे और छूट भी दे। तो ये दिल्ली की जनता का मूड था और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि जो नियम चुनाव जीतने से पहले बनाए जाते हैं उनमें बदलाव चुनाव जीतने के बाद नहीं करना चाहिए, जैसा कि दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।